एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी है सुबह का टाइम। सुबह के इस वक्त 8 बजे हैं और यहाँ पे मैं चाय बना रही थी। तो हस्बैंड ऑफिस जाने वाले हैं, तो साथ ही साथ हम दोनों लोग बैठ कर के चाय पियेंगे। और चाय पीते पीते हमारी कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हो रही थी, यहाँ पर कुछ डिस्कस किया जा रहा था। तो दरअसल मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि मेरे बेटे का बर्थडे आने वाला है, तो उसी की जो तैयारियाँ करनी है, तो उसी के बारे में यहाँ पर हम लोग बातें कर रहे थे कि क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, किसको बुलाना है, जो भी जितने भी काम होते हैं कि क्योंकि बहुत बड़ा फंक्शन तो होगा नहीं, छोटा ही मोटा होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़्यादा लोग भी नहीं आएंगे, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत करना है उसके लिए भी थोड़ा सा तैयारियाँ तो करनी होती हैं ना। तो वही यहाँ पर हम लोग बातें कर रहे थे। तो हस्बैंड चले गए हैं और जो भी हमें बात करनी थी कर लिए हैं। शाम को जब वो आएंगे तो भी फिर देखेंगे क्या करना है। हस्बैंड जा चुके हैं, इसके बाद मैं यहाँ पर आ जाती हूँ किचन में। तो ये ना ये मक्खन जो मैं निकाली थी अभी 2 दिन पहले, तो इसको मैं ऐसे ही फ्रिज में रख दी थी, इसको पकाई नहीं थी। तो अभी इसको रख दूँगी पकने के लिए। किचन वगैरह मैंने पहले ही साफ़ कर लिया था और फिर इस मक्खन को रख देंगे और तेज़ आंच में इसको इस तरीके से चला देंगे ना, तो ये जब बॉईल होने लग जाएगा तो इसको मैं धीमी आंच करके छोड़ दूँगी, तो ये धीमी आंच में पकता रहेगा। और बड़े बर्तन में मैंने इसीलिए रखा हुआ है ताकि ये गिरे नहीं तो एक बार क्या हुआ था कि मैं ऐसे ही ध्यान नहीं दी थी और बर्तन छोटा था, तो सारा जो घी था ना वो गिर गया था, इसलिए मैंने इसको बड़े बर्तन में रख दिया है। और जब तक वो मक्खन पकेगा, घी बनेगा, तब तक मैं घर की क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो अभी पहले झाड़ू लगा लेंगे। घर बहुत ज़्यादा गंदा है, आपने देखा ही है, बहुत कचरा निकला हुआ है आज। तो क्लीनिंग कर लेंगे और झाड़ू लगाने के बाद फिर ये आज बारी आती है ना कंघियों की। तो कंघी ना बहुत गंदी हो गई थी, तो वही अभी मैं इनको साफ़ करूँगी। तो घर की जितनी भी कंघियाँ थी ना, सभी को मैं लेकर आई हूँ और सभी को क्लीन करूँगी। तो मैंने एक पुराना ब्रश ले लिया है और ये जो हैंड वॉश रखा है ना, मैं इसी से साफ़ कर रही हूँ। तो सारी कंघियों को पहले थोड़ा सा पानी में भिगो दिया था और फिर हैंड वॉश से ही इन सभी को क्लीन करेंगे पुराने ब्रश से। तो कंघियों को ना हमेशा ही साफ़ करना चाहिए, क्योंकि हमारे सिर पे ना इन्फेक्शन हो जाता है, गंदी रहती हैं कंघियाँ हमेशा ही। मेरे घर में जितनी भी कंघियाँ ना, सबकी अलग अलग हैं, मतलब बच्चों की अलग हैं, मेरी अलग हैं। तो इस टाइप से हम लोग अलग अलग चीज़ें रखे हुए हैं ताकि अपना अपना जो भी है सारा सामान हर कोई संभाल ले। तो कंघियाँ हमेशा साफ़ सुथरी होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कंघियों को रख दिया मैंने सूखने के लिए, ये सूख जाएंगी। और इसके बाद आ जाती हूँ ये घी देखने के लिए। तो घी पक गया है अच्छे से। तो कुछ इस तरीके से मैं घी बनाती हूँ अपने घर पे। और ये मतलब इतना ज़्यादा तो नहीं हो पाता, लेकिन 10-15 दिन तक चल जाएगा, जब तक अगला नंबर आएगा मलाई निकालने का, मक्खन निकालने का। तो इतने दिन तक चल जाएगा। और बच्चों के लिए निकल आता है घर का देसी घी, ताज़ा और प्योर, इससे बड़ी बात कुछ भी नहीं है। तो चलिए अभी ना इसको मैं कंटेनर में रख देती हूँ। और ये इसके बाद मुझे ना बनाना था लंच। और लंच बनाने जब मैं आई तो मुझे दाल चढ़ानी थी और मैंने देखा कि दाल ख़त्म हो गई है। तो दरअसल दाल थी घर में, लेकिन मैं अरहर की दाल बनाती हूँ तो उसको रोस्ट करके बनाती हूँ, तो उसको कुछ ज़्यादा मात्रा में मैं रोस्ट करके रख लेती हूँ। तो वो जो रोस्ट की हुई दाल होती है ना, वो ख़त्म हो गई थी और जो बची हुई थी वो ऐसे ही कच्ची दाल थी। तो जो मैं मार्केट से लेकर आती हूँ ना, ये बिना पॉलिश वाली दाल है। मैं इसको ले आ करके फिर घर में ड्राई रोस्ट करती हूँ, तो इससे दाल का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैं दाल को भून कर रख लेती हूँ, तो मुझे फिर डेली डेली से भूनना नहीं पड़ता है। जब मुझे बनाना होता है तो फिर मैं इसे निकाल के बना लेती हूँ। और कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये भुनी हुई दाल है, ये जो बर्तन में रखी है, और ये जो पॉलीथीन में रखी है ये बिना भुनी हुई है। तो देखने में ही बहुत फ़र्क लग रहा होगा। और इस तरीके से भुनी हुई दाल बनाने से ना बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है, बहुत फ़र्क आता है दाल खाने में। मतलब जिनको दाल नहीं भी पसंद है ना, अरहर की दाल, वो भी बड़े अच्छे से खा लेंगे अगर भून करके इस तरीके से दाल बनाएंगे तो मैं कुछ इसी तरीके से दाल को बनाती हूँ, अरहर की दाल को। और ये दाल ना एकदम प्योर वाली है, इसमें बिल्कुल भी पॉलिश नहीं है। तो मैं जहाँ से लेती हूँ वहाँ पर ऐसी ही दाल मिलती है, बहुत अच्छी क्वालिटी की भी है। तो एक साथ ना 10 किलो तक आ जाती है मेरे घर पे। तो
5 किलो मैं भून करके रख लेती हूँ और फिर 5 किलो बाद में करती हूँ। तो इस तरीके से आधा आधा काम करती हूँ। और यहाँ पर दाल भी मैंने पका ली है। दाल में मैंने एक टमाटर काट करके डाला था और हल्दी नमक डाल करके पका लिया था। इसके बाद ये जो बर्तन है ना, घी जिससे निकला है, तो इस बर्तन में भी घी थोड़ा बहुत तो रह ही जाता है। तो मैंने क्या किया है कि दाल को पकाने के बाद इसी बर्तन में दाल को पलट दिया है, तो इसका घी जो है दाल में आ जाएगा, तो यूज हो जाएगा। और जब घी पकाने के बाद ना इस बार उस जो उसमें बचा हुआ होता है ना जला जला सा, तो वो अच्छा लगता है वैसे। तो मैं इसका यूज ऐसे ही करती हूँ, उसी में दाल डाल देती हूँ और फिर उससे जो भी है पूरा घी निकल जाता है। तो पछतावा नहीं होता कि घी फेंका गया है, क्योंकि थोड़ा बहुत रह जाता है उस बर्तन में। और इसके बाद चलिए अभी ना क्या करते हैं कि जो मेरे पास छाछ बची हुई थी जिससे अभी ये मक्खन निकला था, तो इस छाछ को मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी, क्योंकि सबकी तबीयत जो है अभी थोड़ी ठीक नहीं चल रही है। सर्दी जुकाम ठंडा गर्म हो रहा है, तो वही वैसे मुझे छाछ बहुत पसंद है। तो मैं सोच रही थी इसको फ्राई कर देती हूँ, तड़का लगा देती हूँ थोड़ा सा, ताकि ये नुकसान ना करे। और इस तरीके से अगर छाछ में तड़का लगा के खाएंगे ना, तो बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगा। नहीं तो अक्सर ऐसा होता है कि ठंडा गर्म मौसम होता है तो छाछ नुकसान कर देता है। तो मैंने लहसुन और हरी मिर्च और 4 से 5 दाना मेथी के, जीरा के और थोड़ी सी हींग डाल करके तड़का लगा दिया है। और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया, और इस तरीके से ना इसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया हो जाता है, तो खाने में अच्छा लगता है। लास्ट में मैंने थोड़ा सा इसमें नमक ऐड कर दिया है। और इस तरीके से अभी रेडी है छाछ, फ्राई किया हुआ छाछ है, दाल चावल रोटी और सैलेड है। और आज का हमारा यही लंच है। सुबह में मैं बनाई थी लौकी की सब्ज़ी, लेकिन वो थोड़ी सी होती है पकने के बाद, तो लंच वगैरह में बच्चों को दिया, वो सब ख़त्म हो गया था इसलिए। और लंच करने के बाद ये टाइम है शाम का, शाम के इस वक्त 6:30 बज रहे हैं। तो मैं यहाँ पर रेडी हो रही हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया था, सुबह हमारी प्लानिंग हुई थी, तो हस्बैंड का भी फ़ोन आ गया था, तो बोले आ जाओ मुझे लेने के लिए, इधर ही सब्ज़ी वगैरह लेंगे, जो भी सामान लेना होगा लेंगे। तो मैं चली जाती हूँ यहाँ पर रेडी होने के बाद। तो बहुत सारा काम था, मार्केट में कुछ सब्जियाँ लेनी थी, कुछ बेकरी का सामान लेना था, और बहुत सारा आपको मैं भी दिखाऊंगी मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। तो ये जो टाइम है ना, मैं यहाँ पे बर्तन सेट कर रही हूँ, ये रात के 10:30 बजे का है, क्योंकि शाम से लेकर हम लोग गए तो बहुत टाइम लग गया। वहाँ से आने के बाद इतनी जल्दबाजी थी, तो जल्दी जल्दी में मैं खाना बनाई। तो जब जल्दबाजी रहती है तो कुछ भी शूट करने का मन नहीं होता है। तो मैंने जल्दी जल्दी सब्ज़ी रोटी बनाई, और यहाँ पर जो भी बर्तन रखे थे शाम के उनको सेट किया। और सेट करने के बाद फिर किचन को क्लीन कर लिया है, क्योंकि किचन को क्लीन कर लूँगी तो मेरी आधी टेंशन ख़त्म हो जाती है। और बर्तन मैंने नहीं साफ़ किए हैं आज, क्योंकि बहुत देर हो गई थी और बाहर फिर थोड़ा डर सा लगने लगता है। तो देर रात की में होने पर ये काम नहीं करती हूँ बर्तन धुलने का। मैं कल कर लूँगी, क्योंकि कल संडे है। और देखिए मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। ये है आरुष के लिए कपड़े, तो कपड़े लेने में बहुत टाइम लग गया। और ये कुछ बेकरी का आइटम है, इसमें है टिश्यू पेपर, नमकीन और भी कुछ चीज़ें हैं जो मुझे समझ में नहीं आ रही हैं, अभी आप लोग देख लीजिएगा। ये सेवई का पैकेट है, और है मैगी, ये सुहाना मटर पनीर मसाला है जो कल यूज़ होगा। और मैगी है, ये मैगी कल संडे को सुबह नाश्ते में बनेगी। और कुछ खाने पीने की चीज़ें भी हैं जो लगने वाली हैं बर्थडे में, तो यही थोड़ा बहुत सामान था। और ये राइस है, तो राइस मैं ऐसे थोड़े थोड़े करके लेती हूँ, ताकि मतलब यूज हो जाए, ख़त्म हो जाए। रखने के लिए नहीं लेती हूँ, रखने से ये सब चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, तो इस वजह से मैं थोड़ा थोड़ा लेती हूँ। और ये सारा सामान लेने में ही बहुत टाइम लग गया। कपड़े की जो शॉप होती है वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो शाम के टाइम पे मार्केट में भीड़ होती है, तो इस वजह से बहुत देर हो चुकी है। बर्तन इसलिए नहीं धुले क्योंकि अभी मुझे सब्जियां वगैरह रखनी थी, सब्जियां भी काफ़ी सारी हैं। तो चलिए अभी सब्जियों को रख देते हैं। और सब्जियों में है ये गिलकी और आलू, प्याज, लहसुन और टमाटर, फ्रूट्स हैं, यही सारी जो हमेशा आती हैं सब्जियां। तो इतनी सब्जियां हैं। तो चलिए इनको फटाफट से, जो भी सब्जियां हैं ना फ्रिज में रखने वाली हरी सब्जियां, तो उनको फ्रिज में रख देंगे। और जो आलू प्याज वगैरह है इन सभी को मैंने स्टैंड पे रख दिया है। और इतना करते करते ही मुझे 11:30 बज गया था, बहुत देर हो गई थी। बच्चे लोग भी सो गए हैं, सभी लोग सो गए हैं, मैं ही बस जग रही थी।
तो चलिए यहाँ पर गंदा हो गया है, अभी झाड़ू लगा लेते हैं। और चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो का यहीं पर मैं एंड करती हूँ। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग के साथ।